जिस फैसले की मैं पूरे दिन भारत सरकार से उम्मीद लिए बैठा था, आखिरकार वही फैसला भारत सरकार ने ले लिया, जिसे देख बड़ी खुशी हुई कि भारत अपने दिए वादों को पूरा भी करता है। अगर आज ये फैसला भारत सरकार ना लेती तो शायद किसी ऐसे इंसान की जीत होती जो हमेशा से भारत को नीचा दिखाता आया है। इसलिए तो ये फैसला उस इंसान के मुंह पे भारत का करारा तमाचा है जो भारत को धर्म संकट में डालने की कोशिश कर रहा था। तो बहुत ही मस्त खबर है, चलिए इसे विस्तार से समझते। देखिए, सुबह ही मैंने आपको वीडियो के माध्यम से सूचित किया था कि बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के मास्टरमाइंड करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। जिसके बाद सबकी निगाहें भारत सरकार के फैसले पर टिकी थी कि भारत क्या निर्णय लेता है, क्योंकि फिलहाल हसीना भारत की शरण में है और भारत सरकार ही उसका रक्षण कर रही है। ऐसे में आईसीटी के इस फैसले के बाद भारत क्या निर्णय लेता है, ये जानने के लिए बांग्लादेशी और भारतीय दोनों तरफ के लोग अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं कि आखिर भारत क्या फैसला लेगा। तो जैसे कि रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है, उनसे तो यही पता चलता है कि भारत फिलहाल के लिए हसीना को वापस बांग्लादेश नहीं भेजेगा। दरअसल भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक रूप से संतुलन बनाए रखेंगे। मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि वो बांग्लादेश में शांति, लोकतंत्र और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा, लेकिन हसीना की वापसी को लेकर कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं दिया। न ही यूनुस को ये बताया कि भारत को बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल का फांसी वाला फैसला मान्य है। उल्टा भारत ने मोहम्मद यूनुस को 2013 में हुई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का हवाला देते हुए ये जरूर कहा कि इस संधि में प्रत्यर्पण को अनिवार्य नहीं बनाया गया है जब तक कि हसीना कोई राजद्रोह नहीं करती। फिलहाल जो आरोप हसीना पर लगाए गए हैं वो ज्यादातर राजनीति के लिए किए गए हैं, क्योंकि इतना बड़ा फैसला सुनाने से पहले हसीना को एक वकील तक रखने की इजाजत नहीं दी गई और ये पूरा फैसला जजों पे दबाव और हसीना के विरोधियों के साथ मिलकर लिया गया है, जिसे भारत अन्यायपूर्ण, दमनकारी और सत्ता हथियाने के लिए किया गया एक षड्यंत्र मान रहा है। ऐसे में भारतीय विदेश मंत्रालय का सीधा कहना है कि भारत बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हित में जरूर काम करेगा, लेकिन आपकी घटिया राजनीति का हिस्सा कभी नहीं बनेगा। कई लोगों का मानना है कि अगर हमने हसीना को लौटाई तो बांग्लादेश भारत के रिश्ते अच्छे होंगे और यूनुस सबके मुंह में मिठाई बांटेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यूनुस पाकिस्तान का लाडला बेटा बन चुका है, जिसके लिए वो भारत विरोधी काम करने से भी बाज नहीं आ रहे। और इस बुड्ढे पर भरोसा करना मतलब चीन पाकिस्तान को उत्तर पूर्वी भारत में घुसपैठ करने का खुला आमंत्रण देने जैसा होगा। अब कई लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही कि भारत हसीना को शरण दे रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है, लेकिन मेरी राय से भारत हसीना को बचाकर अपनी दोस्ती की लाज रख रहा है। ऐसे में आप बताइए कि आप भारत सरकार के इस फैसले से सहमत है या फिर नहीं। कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।